स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। मेरी बात करने का स्टाइल ही है। मैं बात इसी तरह करता हूँ और मैं इसी तरह करूंगा। आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं है, खामोशी के साथ सुनिए। 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और शाही विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तब जय श्री राम बोल रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो वो मंच ही ऐसा है बोलने की। अब उनकी मर्यादा वो जाने, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसको आध्यात्मिक हिंदू धर्म के विषय में जानकारी न हो तो मुझे लग रहा है कि अपने दायरे पे सीमित रह के बोलना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ऐसे ही बोलते स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। प्रसाद मौर्य का बयान गलत है तो आज आदित्यनाथ योगी जी ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते वक्त ये कहा, अपने लीडर से ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात कहता है तो आप खुल करके बिना तथ्यों के आधारित आकर के उसको कुचल दो, उसको बात कर दो। मान राजू दास, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपके लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, कई सारी बातें आपके बारे में की हैं। आप क्या कहेंगे जब वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा, हिंदू कोई धर्म है ही नहीं? देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। सतीश प्रकाश जी बैठे हैं, आचार्य दीपांकर जी बैठे हैं, राजनीतिक बड़े बड़े विश्लेषक बैठे हैं, वारिस पठान भाई बैठे हुए, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूंगा। ठीक है, आप किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन पुनः मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते। मैं कहता हूं औकात नहीं किसी धर्म का विरोध करना, लेकिन कष्ट इस बात की है कि रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है। मुझको ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कैसे बीएसपी के वरिष्ठ नेता रहे, पता नहीं कैसे भारतीय जनता पार्टी में वो एक मंत्री के पद पे थे, पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय बड़े पद पे हैं। और ये बेवकूफों वाली भाषा, ये मूर्खों वाली भाषा, ये बेहूदगी वाली भाषा कि हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण ऐसे हैं, ये बाबा वैसे हैं। अरे आप कैसे राजू दास खराब हो सकते? मैं मानता हूँ, मैं आपकी सतीश भैया मैं मानता हूँ राजू दास के अंदर गंदगी हो सकती है, लेकिन आप भगवा को आतंकवादी कहो, साधु को गलत कहो, ब्राह्मणों को ढोंगी कहो, हिंदू धर्म को सीधे से नकार दो, ये तो नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो क्या करेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मैं तो निवेदन पूर्वक, मैं अभी एक बयान दिया था, लोग चिल्लाना शुरू कर दिए कि राजू दास असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं है। 9 पत्रकार मारे जाते हैं और हम सनातनी हैं, क्या दिक्कत है? क्या पंडित को गाली दिया, देने दो, क्या दिक्कत है? हिंदू को गाली दिया, कोई बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, अभी तक उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाले? अरे अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव की जो धर्मपत्नी है उनका बयान आ गया, वो तो कह रही हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत कहा। अब वो मैसेज दे रही है उनको कि नहीं, ये नहीं पता। लेकिन मैं वारिस पठान के पास जाऊंगा। वारिस पठान, देखिए मुझे लगता है कि आप जो है एक्टिव पॉलिटिशियन है हमारे इस पूरे पैनल में। मुझे ये बताइए, ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये क्या जो हिंदू पोलराइजेशन है उसका काउंटर करने की कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लिए वो दलित वोट, वो पिछड़े वोट, वो ओबीसी वोट, उनको बीजेपी से तोड़कर अपने पाले में लाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
देखिए अग्रवाल साहब, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा वो तो उनका निजी बयान है, वो उनकी पार्टी की तरफ से जो भी प्रवक्ता होंगे वो बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, सही है गलत है जो भी वो उनकी बात है। लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। अब देश के अंदर एक है ना होड़ लगी हुई है कौन बड़ा हिंदू की। एक तरफ तो ये बीजेपी वाले हैं जो बोलते हैं कि हम बड़े हिंदू है, दूसरी तरफ ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां आजकल बनी है, INDIA का एक महागठबंधन तैयार हो गया है, उनमें से लोग बोलते हैं कि वो बड़े हिंदू है। बड़े बड़े हिंदू कौन, उसकी सिर्फ होड़ लगा दिया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा साहब, समाजवादी को 90% मुसलमानों के तो वोट चाहिए। यूपी में मुसलमानों ने भर भर कर उनको वोट दिए, बीजेपी को वो हरा नहीं सके। लेकिन आज मुसलमानों के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है तो क्या ये एक अल्फाज भी बोलते हैं, अपनी जुबान खोलते हैं? नूह पे इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां कुछ भी बोली? 450 मुसलमानों के घरों को जो उजाड़ दिया बुलडोजर के जरिए, बिना नोटिस दिए, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये एथनिक क्लिंसिंग है, तब भी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी ने कभी कुछ बोला नहीं। तो आपको वोट चाहिए, मगर जब हक की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो नहीं बोलेंगे। और हम जब संविधान के दायरे में रहकर हक की बात करेंगे, मुसलमानों की, दलितों की, क्रिश्चियनों के इंसाफ की बात करेंगे, तो हमको आप बना दोगे बीजेपी की बी टीम। आप ए से लेकर जेड टीम तक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर देश जनता देख रही है। तो आप क्या देश को आप हिंदू हिंदू पे चलाएंगे? क्या विकास की कोई बात कर रहा है क्या अग्रवाल साहब? बताइए। पेट्रोल डीजल गैस इतना महंगा होगा उसकी कोई बात कर रहा है? टमाटर का भाव आसमान को छूने लग गया, उसकी किसी ने बात किया? ये नहीं करने वाले। बेरोजगारी का मुद्दा पे क्यों बात नहीं करते? हम तो बीजेपी को घेरते हैं ना कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर आज तो सैकड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने क्या लेकिन अगर मैं आपकी बात इस पे बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दोनों को एक ही चाहिए कि हमारे हिंदू वोट खराब नहीं होना चाहिए। वारिस पठान सुनिए, अगर सबसे ज्यादा देश की दावे से कहता हूं, मोदी की कैबिनेट में तो आपको सिर्फ वही दिखेंगे, जबकि मोदी जी तो बात करते हैं सबका साथ। यहाँ दीपांकर जी आपकी बात नहीं मान रहे। किधर हो रहा है सबका? क्या कह रहे हैं आप? कैबिनेट में एक भी मुसलमान है? एक भी मुसलमान है पूरे कैबिनेट के अंदर? नहीं है। क्यों नहीं है? जब सबका साथ की अगर आप बात करते हो, आपको पासवान मुसलमान बहुत पसंद आ रहे हैं। आपने तो माइनॉरिटी का बजट भी कम कर दिया इस बार। पूछे सीतारमन जी को क्यों आपने कम कर दिया माइनॉरिटी का बजट? जो जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप मिली थी उसको भी आपने तो बंद कर दिया। तो किस तरह से आप सबका तो, और यहाँ हमको बोल रहे हो जाति का? अरे जाति विशेष आप ही को मुबारक भाई, आप लोग उसी पर लड़िए। आप डेवलपमेंट विकास इसकी कोई बात ही मत करिए, आप बस इसी होड़ में लगे रहिए, यही कंपटीशन करिए कि नहीं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं तो मुझे वोट मिलना चाहिए। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी बोलेगी नहीं भाई हम जवाब दे लेते नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुसलमान। भाई जब संसद में 67 मुस्लिम थे, जब संसद में 67 मुस्लिम थे सदस्य, तब उसके बाद सच्चर कमेटी की भी बात है, अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट की। वो 67 लोगों ने क्या कर लिया समझते मुस्लिम समाज का? वही पंक्चर लगाने वाला पंक्चर लगा रहा है। अब मैं वही बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं वहीं पर आ रहा हूँ अग्रवाल जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना। लेकर 75 साल हो गए देश को आजादी को हुए, 75 से ज्यादा, कुछ भी 75 से ज्यादा साल हुए देश को आजाद हुए, पीछे जाते रहे। सुनिए 10 सेकंड, अभी आपने सवाल किया तो मेरे को बोलने दो। पहले बताइए, बोलने दो। हिंदू धर्म पे बोल रहे हो, पहले जवाब तो सुनो ना। मदिया को जवाब भी नहीं सुनेंगे तो कैसा चलेगा? आप जवाब तो सुनिए मेरा, मानते हैं यही बता दीजिए। सुनिए, देश को आजाद हुए 75 साल से। अरे हमें तो ये मालूम है ना, आपको आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है? आप तो सत्ता में नहीं थे, आप तो राजनीति कर रहे में नहीं थे। आज भी कुंडू कमेटी, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, साहब तमाम कमेटी का रिपोर्ट एक ही बात। तब तो बहुत सारे संसद सदस्य थे ना, मंत्री थे ना तब, एजुकेशन, तो मंत्रियों से नहीं बनती है। तो हमारे दलित भाई से भी पीछे चले गए। कौन जवाबदार है? ये देखिए साहब, ये स्टूडियो में बैठ के ऐसा आवाज करना, मैं नहीं ठीक है, एक वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट, अगर आपको बदतमीजी करना है आप करिए। पठान एक मिनट आप वो छोड़िए, नहीं जवाब देना है मेरे को आपकी बात का। चलो आगे बढ़ो, आपकी जवाब का, आपकी बकवास का जवाब नहीं देना। चलो आगे बढ़िए। नहीं प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। किसी को मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में बोल रहे हो। पठान किसी को, आप मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में बोलेंगे, आप मेरे बीच में बोलेंगे। हमेशा धमकी वाले अंदाज में रहना, नहीं देने का, हमेशा धमकी वाले। सुनिए, यहां तक पहुंचे हैं, इनका अपना कभी भी कोई स्टैंड रहा है क्या? श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की का दुस्साहस जो व्यक्ति कर सकता है, जो समूचे हिंदू समाज में अप्रतिम रूप से सम्मानीय
और प्रशंसनीय या प्रतिष्ठित ग्रंथ है उसके बारे में जब ये कहते हैं, एक बार नहीं है, ये पहली गलती नहीं है, ये लगातार है। और ये डेफिनेटली आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति इस बयान के बारे में कोई बयान देने को राजी क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एक व्यक्ति अगर कभी अगर किसी और संप्रदाय का कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो कहता है कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इसी देश में उन्हीं लोगों ने जिसने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा, उन्होंने हिंदू आतंकवाद का। मैं आपको इसलिए कह रहा, जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए, वक्त आने पर जनेऊधारी ब्राह्मण भी बन जाते हैं, वक्त आने पर 80-82% लोग हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रीय है ये कहने वाले भी बन जाते हैं, और वही लोग भगवा आतंकवाद। उनके रूप विन्यास पर चर्चा नहीं हो रही अवनीश जी, मैं ये पूछ रहा हूं हिंदू कौन है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना पड़ेगा ना, हिंदू कौन है? हिंदू पर इतनी बहस क्यों है? क्या आप ही बता सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू कौन है? वो कब जो कहते हैं, अरे जो व्यक्ति इस देश में संसद सदस्य रहा है उसको इस देश के बारे में नहीं मालूम, उसको मैं बताऊंगा? आप कमाल करते हैं। मैं आ रहा हूं। लोक प्रतिनिधि होने के कारण संसद में, विधानसभा में होने वाला नेता अगर ये कहे कि मुझ में इतनी भी नहीं है कि मैं बताऊं उसको कि हिंदू कौन है, और सबको मालूम है हिंदू कौन है, ऐसी बात नहीं है। तभी डेलिब्रेटली दी जाती है ये गालियां, डेलिब्रेटली दी जाती है। कांग्रेस के नेता ने कहा था ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है। सुनिए, मेरी बात करने का स्टाइल ही है, मैं बात इसी तरह करता हूँ और मैं इसी तरह करूंगा। आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं है, खामोशी के साथ सुनिए। 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी सुनिए। अरे वो आप कौन से माहौल में रहते हो, तो मुझे कहीं नहीं रहना वो माहौल में। आपका माहौल का देश अंजाम भुगत रहा है, इतनी नफरत पैदा कर दिया कि बच्चों को भी लाफे मरवा रहे हैं आप तो बच्चों से। आप तो उस माहौल की पैदावार हो जहां पर बच्चों की कीमत नहीं, बच्चों को शिक्षकों से मरवा रहे हो। आप उस माहौल की पैदावार हो, आप उस खेती का बीज हो जहां पर नफरत फैली हुई है कि वर्दी में। 1 मिनट वारिस पठान और अवनीश अवस्थी, रुकिए, यही प्रॉब्लम है इस देश की। रुकिए अवनीश अवस्थी और वारिस पठान, रुकिए, वारिस पठान होल्ड ऑन, रुकिए, नहीं ये सब नहीं, पर्सनल यही दिक्कत है। वारिस पठान रुकिए, होल्ड ऑन, वारिस पठान सुनाऊंगा भी, रुकिए, अभी आएगा, आप बोलिएगा। अभी वो नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे। वारिस पठान अभी नहीं बोल रहे, वो अभी नहीं बोल रहे, और यही दिक्कत है इस देश की। सर मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। बीच में बोले थे ना, नहीं, यही दिक्कत है इस देश की। मुद्दा हिंदू है, आप लोग मुस्लिमों को लेकर आपस में उलझ गए। राजू दास जी, मुझे ये बताइए, एक पक्ष कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और इसी बीच आ जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप तो हनुमान जी की सेवा में है ना राजू दास जी, आप बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा जो ला रहे हैं, इसके बीच वो कौन सा बीज बोना चाह रहे हैं? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, ठीक है,